जहां एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप एलन मस्क को कोस रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ देखने को मिल रहा है कि भारत के साथ यूएस का एक बड़ा डिफेंस डील हुआ है और इस बार अमेरिका खरीद रहा है भारत से हथियार। जानेंगे कौन सा हथियार खरीद रहा है और क्यों इस डील को बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर टेस्ला जैसी कंपनियों पर ऊंचे आयात शुल्क लगाने का आरोप लगाया है। ट्रंप ने कहा कि अगर एलन मस्क भारत में प्लांट लगाते हैं तो ये अमेरिका के साथ बहुत गलत होगा। उन्होंने चेतावनी दी कि अमेरिका भी भारत से आने वाले सामानों पर उतना ही टैक्स लगाएगा जितना वह अपने यहाँ लगाता है। फॉक्स न्यूज पर शॉन हैनिटी के साथ एक इंटरव्यू में ट्रंप ने भारत का नाम लेकर कहा कि कई देश अमेरिका का फायदा उठा रहे हैं, ये सब ऊंचे आयात शुल्क के जरिए होता है। ट्रंप के रुख से साफ है कि रेसिप्रोकल टैरिफ यानी कि जवाबी शुल्क के मामले में वो कोई भी मुरब्बत नहीं बरतने वाले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में अमेरिका की 2 दिवसीय दौरे पर भी गए। वहां ट्रंप ने साफ कर दिया है कि वो इस मामले में कोई छूट नहीं देंगे। इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि दुनिया का हर देश हमारा फायदा उठाता है, वे ऐसा टैरिफ के साथ करते हैं, वे उनके लिए कार बेचना व्यवहारिक रूप से असंभव बना देते हैं। उदाहरण के लिए भारत में ट्रंप बोले, अगर मस्क भारत में एक फैक्ट्री स्थापित करना चाहते हैं तो यह ठीक होगा, लेकिन अमेरिका के लिए अनुचित है, बहुत अनुचित है। इस बीच मस्क ने पुष्टि की कि भारत ऑटोमोबाइल पर 100% तक टैरिफ लगाता है। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी मुलाकात में बता दिया था कि वह भी भारत जैसे ही टैरिफ लगाएंगे। उन्होंने कहा कि यही तरीका वह सभी देशों के साथ अपनाएंगे। ये सब तब हो रहा है जब मोदी और मस्क के बीच हाल ही में बातचीत हुई। टेस्ला के भारत में आने की चर्चा काफी समय से चल रही है, लेकिन ऊंचे आयात शुल्क और भारत में बढ़ते इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग के कारण अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। अमेरिका और भारत के बीच व्यापार नीतियों को लेकर बहस जारी है। ट्रंप की चेतावनी और जवाबी कार्रवाई दोनों देशों के आर्थिक रिश्तों पर असर डाल सकती है, लेकिन यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कुछ ऐतिहासिक चीजें भी हो रही हैं। ये टैरिफ की बात भले ही थोड़ी अलग सी लग रही हो, लेकिन डिफेंस के समझौते के मामले में की बात करें तो एकदम अलग रूप देखने को मिल रहा है। 20 फरवरी 2025 को प्रकाशित हुए खबर में पीपीपी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी भारत और अमेरिका की दोस्ती पर नाराजगी दिखला रहे हैं। उनके बयान के बारे में बताया गया है, कहा जा रहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने भारत और अमेरिका के बीच बढ़ती नजदीकी पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका भारत को हथियारों की आपूर्ति करता है तो पाकिस्तान चीन से मदद मांगेगा। ये बयान भारत और अमेरिका के बीच हाल के रक्षा सौदे जैसे कि तोपखाने की आपूर्ति और सामरिक साझेदारी के संदर्भ में आया है। बिलावल ने अमेरिका के संभावित नए ट्रंप प्रशासन को डील मेकर बताया और कहा कि अमेरिका पाकिस्तान संबंधों में चुनौतियां हैं, लेकिन सहयोग के कई क्षेत्र भी हैं। उन्होंने कहा कि भारत को अमेरिका चीन प्रतिद्वंदिता के केंद्र में देखे जाने की चिंता जताई। क्षेत्रीय शक्ति संतुलन पर इसके प्रभाव को रेखांकित किया। ये बयान भारत पाकिस्तान के तनावपूर्ण संबंधों और क्षेत्रीय भू राजनीति को दिखलाता है। शीत युद्ध के दौरान अमेरिका ने पाकिस्तान को अपना सहयोगी बनाया और उसे F-86 से लेकर पैट्रियट मिसाइल जैसे हथियार दिए। उदाहरण के लिए 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान ने अमेरिकी पैटर्न टैंकों का इस्तेमाल किया था। जवाब में भारत ने सोवियत संघ से MiG-21 और T-55 टैंक हासिल किए। ये एक ऐसा दौर था जब दोनों देशों ने अपनी अपनी महाशक्तियों से हथियार लेकर एक दूसरे के खिलाफ ताकत बढ़ाई। बिलावल का वर्तमान बयान उसी तरह की स्थिति की याद दिलाता है जहां अमेरिका से भारत को हथियार मिलने पर पाकिस्तान चीन की ओर देख रहा है। 1971 के युद्ध में अमेरिका ने पाकिस्तान का समर्थन किया और अपना 7वां बेड़ा बंगाल की खाड़ी में भेजा, जिसे भारत के खिलाफ धमकी माना गया। उसी समय पाकिस्तान के जरिए अमेरिका और चीन के बीच संबंधों की शुरुआत हुई। अब हेनरी किसिंजर ने गुप्त रूप से चीन का दौरा किया। भारत ने सोवियत संघ के साथ दोस्ती संधि की और उसे सैन्य मदद मिली। आज अगर अमेरिका भारत को हथियार देता है तो बिलावल का कहना है कि पाकिस्तान फिर से चीन की ओर जाएगा। ये 1971 की घटना से मिलता जुलता है। 1980 के दशक में जब सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया तो अमेरिका ने पाकिस्तान को हथियारों और पैसों से लैस किया ताकि वो मुजाहिदीन का समर्थन दे सके। इसमें स्टिंगर मिसाइलें भी शामिल थी। भारत ने इस दौरान सोवियत संघ से अपनी साझेदारी
तैयारी बढ़ाई। ये एक उदाहरण है कि कैसे किसी तीसरे देश में हस्तक्षेप ने भारत और पाकिस्तान को अलग अलग खेमों में ढकेल दिया। बिलावल का बयान आज के संदर्भ में भी यही संकेत देता है कि अमेरिका भारत साझेदारी पाकिस्तान को चीन के करीब ले जा सकती है। बिलावल ने भारत अमेरिका दोस्ती का क्षेत्रीय शक्ति संतुलन के लिए खतरा बताया। हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच एक रक्षा सौदा हुआ है जिसमें भारत की कल्याणी स्ट्रेटजी सिस्टम अमेरिका को तोपखाने की आपूर्ति करेगी। ये पहली बार है जब भारत अमेरिका को हथियार दे रहा है, जो दोनों देशों के बढ़ते रणनीतिक रिश्ते को दिखलाता है। बिलावल का कहना है कि अगर ये सिलसिला जारी रहता है तो पाकिस्तान चीन से सैन्य सहायता लेगा। बिलावल भुट्टो का ये बयान भारत और अमेरिका संबंधों पर पाकिस्तान की नाराजगी को दिखलाता है और ये इतिहास से प्रेरित लगता है। जिस तरीके से चीजें पहले हुई हैं वैसा ही यहाँ पर देखने को मिल रहा है। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है वहीं दूसरी तरफ भारत की कल्याणी स्ट्रेटजिक सिस्टम लिमिटेड, जो भारत फोर्ज लिमिटेड की सहायक कंपनी है, अमेरिका को एडवांस तोप खाने की आपूर्ति करेगा। ये पहली बार है जब कोई भारतीय रक्षा निर्माता अमेरिका को तोपों की आपूर्ति करेगा, जो भारत अमेरिका रक्षा संबंधों में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। ये सौदा अबू धाबी में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी IDX 2025 के दौरान अमेरिकी कंपनी AM जनरल के द्वारा एक लेटर ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर के साथ हुआ। ये सौदा भारत के आत्मनिर्भर भारत अभियान और रक्षा क्षेत्र में बढ़ती क्षमता को दिखलाता है। KSSL 105 mm और 155 mm कैलिबर की तोपें जैसे कि माउंटेड, टोड और अल्ट्रा लाइट गन सिस्टम प्रदान करेगा। शीत युद्ध के समय अमेरिका और सोवियत संघ ने अपने सहयोगी देशों को हथियारों की आपूर्ति बढ़ाई, जैसे कि अमेरिका ने नाटो देशों को एडवांस हथियार दिए, F4 फैंटम जेट, पैट्रियट मिसाइल सिस्टम। दूसरी ओर सोवियत संघ ने वार्सो पैक्ट के तहत T-72 टैंक, MiG-21 लड़ाकू विमान दिए। ये सहयोग दोनों पक्षों की सैन्य शक्ति बढ़ाने के लिए था। आज भारत और अमेरिका का ये सौदा इसी तरह का एक कदम है, जहां भारत एक आपूर्तिकर्ता के रूप में उभर रहा है, जो पहले केवल आयातक था। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में सोवियत संघ ने भारत को महत्वपूर्ण सैन्य सहायता दी थी। T-55 टैंक और MiG-21 विमान शामिल थे, जो भारत की जीत में अहम रहे। उस समय भारत ने विदेशी टेक्नोलॉजी पर निर्भरता दिखाई, लेकिन आज का सौदा उल्टा है। अब भारत अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश को हथियार दे रहा है। ये भारत के रक्षा उद्योग के प्रगति को दिखलाता है। जैसा कि KSSL के चेयरमैन बाबा कल्याणी ने कहा कि ये भारत की वैश्विक रक्षा नेतृत्व की दिशा में एक कदम है। द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने ब्रिटेन को लैंड लीज एक्ट के तहत बड़े पैमाने पर हथियार उपकरण दिए थे, जैसे कि शर्मन टैंक और लिबर्टी जहाज। ये सहयोग ब्रिटेन की युद्ध क्षमता को बनाए रखने के लिए जरूरी था। उस समय अमेरिका एक उभरती हुई शक्ति था और उसने अपनी तकनीक से मित्र देशों को मजबूत किया था। आज भारत भी उसी तरह से एक उभरती हुई रक्षा शक्ति बन रहा है। ये सौदा अमेरिका के साथ उसके रणनीतिक रिश्ते को मजबूत कर रहा है। ये सौदा भारत और अमेरिका के बीच में हाल ही में शुरू हुए 10 साल के रक्षा सहयोग समझौते का हिस्सा है, जिसमें हथियारों का को प्रोडक्शन भी शामिल है। KSSL और AM जनरल पहले से ही अगली पीढ़ी के तोपखाने समाधानों पर काम कर रहे हैं। बाबा कल्याणी ने इसे पथ प्रदर्शक बताया है और कहा है कि ये वैश्विक रक्षा नेताओं का भारत की क्षमताओं पर भरोसा दिखलाता है। AM जनरल के उपाध्यक्ष जॉन चैडबोर्न ने भी कहा कि KSSL की सिद्ध क्षमताएं अमेरिकी रक्षा बलों के लिए एडवांस समाधान लाएंगी। ये सौदा भारत के रक्षा निर्यात को बढ़ाने और आयात पर निर्भरता कम करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।